गुजरात की राजनीति में कई नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह उभरते हैं। चैतर वसावा का नाम इन्हीं नेताओं में शामिल होता जा रहा है। आदिवासी इलाकों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनके सवाल और उनका संघर्ष एक नए राजनीतिक बदलाव की आहट दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। गुजरात की जमीन पर आज जो बेचैनी दिखाई देती है वो सिर्फ किसी एक वर्ग की नाराजगी नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबे हुए हक की पुकार है। और इस पुकार को आज सबसे तेज आवाज चैतर वसावा दे रहे हैं। चैतर वसावा ने राजनीति में कदम रखते ही ये साफ कर दिया था कि वे केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे बल्कि आदिवासी समुदाय को उसका सम्मान और अधिकार दिलाने के मिशन पर हैं। गुजरात के जिन इलाकों में आज भी पानी, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं है, वहां वसावा की मौजूदगी लोगों को उम्मीद देती है। उनकी सभाओं में भीड़ सिर्फ देखने नहीं आती बल्कि सुनने और समझने भी आती है, क्योंकि चैतर वसावा की भाषा जनता की भाषा है, सीधी, सादगी भरी और दर्द को सच के साथ उठाने वाली। गुजरात में लंबे समय से आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी मजबूत मानती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस वोट बैंक में दरारें पड़ने लगी हैं। वजह साफ है, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, जंगल अधिकार कानून का सही उपयोग न होना और आदिवासी इलाकों में विकास के दावों का हकीकत से दूर होना। वसावा इन मुद्दों को केवल चुनावी मंच पर नहीं उठाते बल्कि गांव में जाकर लोगों के बीच रहकर उनके अनुभव सुनकर बोलते हैं। यही बात उन्हें आम नेताओं से अलग बनाती है। चैतर वसावा का उभार सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक उभार भी है। उनकी बातों में वो दर्द है जो वर्षों से आदिवासी समाज झेल रहा है। भाजपा की सरकार ने कई योजनाएं चलाई, कई घोषणाएं की, लेकिन जमीन पर कितनी चीजें बदली, यही सवाल वसावा लगातार उठाते हैं। भाजपा की चुनौती ये है कि आदिवासी समुदाय में उनका प्रभाव कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है और वसावा जैसे नेता इस कमजोरी को और उजागर कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी का पूरा ध्यान हमेशा शहरी और व्यापारिक इलाकों पर ज्यादा रहा है। आदिवासी क्षेत्र उनके चुनावी गणित का हिस्सा भले रहे हों, लेकिन विकास की वास्तविकता आज भी काफी पीछे है। यही कारण है कि जब चैतर वसावा इन इलाकों में जाकर कहते हैं आपके नाम पर वोट लिया गया, लेकिन आपके जीवन में क्या बदलाव आया, तो लोग इस सवाल को महसूस करते हैं। वसावा की ताकत यही है कि वे जनता की नाराजगी को भाषा देते हैं और सत्ता को आईना दिखाते हैं। चैतर वसावा की छवि एक ऐसे नेता की है जो डरते नहीं, झुकते नहीं और सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते। गुजरात में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नेता सत्ता की आलोचना करते हैं उन पर दबाव आता है, लेकिन वसावा का तेवर वही रहता है। वे साफ कहते हैं कि सत्ता बदलने से पहले सोच बदलनी जरूरी है। उनकी राजनीति जातीय नहीं, वर्गीय भी नहीं बल्कि पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित है। उधर आदिवासी समुदाय का संघर्ष सिर्फ आज का नहीं, ये दशकों पुराना है। जंगल, जमीन और जल से इन तीनों का उनका अधिकार हमेशा बहस का विषय रहा है। कई बार कानून बने, कई बार बदले भी, लेकिन आज भी आदिवासी इलाकों की हालत वही है। वसावा इस संघर्ष को फिर से मजबूत तरीके से सामने ला रहे हैं। वे कहते हैं कि विकास तभी होगा जब फैसले जनता की जरूरतों के हिसाब से हो, न कि सियासत के हिसाब से। चैतर वसावा ने उभार को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि उनकी आवाज कहां तक पहुंच रही है। केवल शहरी ताकतों में नहीं बल्कि गांवों की पगडंडियों पर, जंगल के बीच बसे छोटे घरों में, खेतों में काम करते परिवारों तक उनकी बात पहुंच रही है। जब कोई नेता जनता में भरोसा जगाता है तो वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। वसावा धीरे धीरे ऐसा ही आंदोलन बनते जा रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले कुछ समय से राज्य में सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। शहरों में महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और खेती की मुश्किलें और आदिवासी इलाकों में विकास की कमी, इन सब मुद्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वसावा इन मुद्दों को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरीके से जोड़ देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि विकास के नाम पर जंगल और पहाड़ों को उजाड़ना, आदिवासी संस्कृति को खत्म करना
नहीं माना जा सकता। वसावा के उभार का एक बड़ा कारण ये भी है कि बिहार या दिल्ली के नेताओं की तरह तैयार किए गए नेता नहीं हैं, बल्कि जनता से निकले हुए नेता हैं। वे संघर्ष में पले बढ़े, अपने लोगों की समस्याएं समझी और फिर राजनीति को उस दर्द की भाषा भी दी। ये बात लोगों को उनसे जोड़ती है। गुजरात की राजनीति में इस प्रकार की जनता आधारित ताकत बीजेपी को असहज कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले चुनावों में आदिवासी क्षेत्रों का वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। बीजेपी को जिस तरह का भरोसा इस वर्ग से मिलता था वैसा अब नहीं दिख रहा। इसका एक कारण वसावा की बढ़ती पकड़, दूसरा कारण सरकार की नीतियों पर सवाल और तीसरा कारण आदिवासी युवाओं का बढ़ता राजनीतिक जागरूकता है। वसावा युवाओं में एक अलग ही ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। चैतर वसावा का उभार ये भी दिखाता है कि गुजरात की राजनीति एक तरफा नहीं रह गई। नए चेहरे, नए मुद्दे और जनता का नया मूड, ये सब मिलकर एक अलग ही कहानी लिख रहे हैं। वसावा इस कहानी के केंद्र में है। वे न सिर्फ बीजेपी की रणनीति को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वसावा का ये उभार स्थायी है? क्या वे वास्तव में बीजेपी के लिए बड़े खतरे बन सकते हैं? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर वसावा इसी तरह जन आंदोलन की ताकत बने रहे तो आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो जाएगी। विपक्ष के लिए भी वसावा एक मजबूत चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों को सबसे बेहतर वही उठा रहे हैं। अंत में चैतर वसावा का उभार सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। सत्ता को जनता की आवाज सुननी होगी। गुजरात की राजनीति का भविष्य काफी हद तक तय करेगा कि आने वाले समय में कौन जनता के मुद्दों पर खरा उतरता है और कौन सिर्फ वादों में उलझा रह जाता है। वसावा इस बदले हुए दौर के प्रतीक बनते जा रहे हैं। उनकी आवाज ना तेज है, ना उग्र, लेकिन सच्ची है, और यही सच्चाई गुजरात की राजनीति को नई दिशा दे रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार।